आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम एक स्टॉक मार्केट की मेगा थीम पे तो बात करने ही वाले हैं। बट आज जो डिस्कशन होने वाला है ना, उसके साथ आप बहुत बेटर तरीके से कनेक्ट कर पाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। इंडिया में राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम या लोगों की आमदनी बढ़ने से कौन कौन सी थीम सबसे बड़ी विनर्स रह सकती है? वेल्थ मैनेजमेंट, ऑटो, कंजम्पशन, एफएमसीजी, रिटेल? द आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग। अब आप सोचोगे ये भला कैसे? तो यहाँ पे हम यूज करते हैं और साथ में सीखते हैं अ फ्रेमवर्क कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। जैसे जैसे लोगों के हाथों में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो जाहिर सी बात है स्पेंडिंग भी बढ़ेगी। अब वो गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, ईटिंग आउट, पैकेज्ड फूड का कंजम्पशन, ये सब बढ़ सकता है। ये तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन विच इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। बट अब थोड़ा ये सरफेस लेवल की थिंकिंग के नीचे जाते हैं। और अब सोचिए जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें परचेज करेंगे, सूनर और लेटर वो प्रोडक्ट्स को आइदर प्रॉपरली डिस्पोज, ट्रीट या रिसाइकल करने की जरूरत पड़ेगी। और यहीं पे हमारा डिस्कशन स्टार्ट होता है वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री पे विथ एग्जांपल्स ऑफ 3 बिजनेसेस। ये बिजनेसेस आइदर ये इंडस्ट्री में डायरेक्टली ऑपरेट करते हैं या फिर रिसाइकलिंग एज अ प्रोसेस को इन्होंने बिजनेस में अडॉप्ट किया है। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, ये हमारे रिसर्च का एक स्टार्टिंग पॉइंट है एंड नॉट अ रिकमेंडेशन इन एनी फॉर्म। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ये वीडियो या एनालिसिस एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये चैनल पे शेयर किया हुआ कोई भी कंटेंट का पीस इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। तो इसी थॉट के साथ चलिए वेस्ट मैनेजमेंट की इंडस्ट्री पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तब तक आप ये लाइक वाला बटन दबा दीजिए। यूट्यूब को भी तो मैसेज देना जरूरी है कि आपको ऐसे मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। डायरेक्टली दोस्तों एग्जांपल्स डिस्कस करने से पहले मैं 1-2 मिनट लगा के ये आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि ये वाली थीम को एग्जैक्टली मैंने शॉर्टलिस्ट क्यों किया वीडियो के लिए, अलॉन्ग विथ सम इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस और डेटा पॉइंटर्स। सबसे पहले दोस्तों आप ये चार्ट देखिए। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ग्लोबली वेस्ट मैनेजमेंट की मार्केट आने वाले अगले 6 सालों में $1200 मिलियन से बढ़ के $1800 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो सालाना 7% की ग्रोथ रेट हुई। ग्लोबल लेवल पे फ्रेंड्स दिस इज अ रिस्पेक्टेबल ग्रोथ नंबर। बट अब बात इंडिया की करते हैं। 2022 में अर्बन एरियाज में 62 मिलियन टन ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेट हुआ, जो दोस्तों 2030 तक 165 तक भी जा सकता है। अगर ग्रोथ रेट के टर्म्स में देखूं तो सालाना ये 13% की ग्रोथ या CAGR हुई सिर्फ वेस्ट जनरेशन में। एंड इंटरेस्टिंगली ये 62 मिलियन टन सॉलिड वेस्ट में से सिर्फ 70% कलेक्ट होता है एंड और भी सरप्राइजिंगली लेस देन 20% ट्रीट होता है। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर आने वाले टाइम में ये परसेंटेज ऑफ वेस्ट दैट गेट्स ट्रीटेड अगर ये भी ऊपर जाता है तो ये इंडस्ट्री कितनी तेजी से ग्रो कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट का पॉलिसी सपोर्ट भी है दैट कैन बी आइदर इन फॉर्म ऑफ बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स फॉर लीड एंड लिथियम आयन बैटरीज। प्लास्टिक के लिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के रेगुलेशंस है एंड इसके साथ साथ इंडिया का गोल भी है कि बाय 2070 इंडिया नेट कार्बन 0 हो जाएगा। और ये कार्बन की फुटप्रिंट रिड्यूस करने के लिए रिन्यूएबल्स और रिसाइकलिंग या वेस्ट मैनेजमेंट ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। इसी थॉट के साथ चलिए कुछ स्टॉक्स के एग्जांपल्स या बिजनेसेस ये वाली थीम पे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। रिसाइकलिंग की दोस्तों जरूरत अक्रॉस इंडस्ट्री ग्रुप्स है। अब वो बैटरी हो सकती है, मेटल्स हो सकते हैं, ई वेस्ट, टायर्स, टेक्सटाइल्स, पैकेजिंग, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा। सिर्फ अगर आप एक गाड़ी कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे कितने सारे कंपोनेंट्स हैं जो आप रिसाइकल कर सकते हो, आइदर मेटल्स, रबर के टायर्स, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सो मेनी अदर कंपोनेंट्स। एंड इंटरेस्टिंगली काफी सारी लिस्टेड कंपनीज है जो आइदर रिसाइकलिंग या वेस्ट मैनेजमेंट के एरियाज में ऑपरेट करती है। चैलेंज यहाँ पे है हायर वैल्यूएशंस का। आने वाले कई सालों की ग्रोथ ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर इन हो रखी है। 50-50, 100 टाइम्स के प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स, वैल्यूएशंस, प्राइस में बहुत बड़ा रनअप काफी सारी कंपनीज में देखा गया है। वैल्यूएशंस दोस्तों लिटरली स्काई रॉकेट हुए हैं एंड कुछ कुछ स्टॉक्स के चार्ट्स तो ये बबल के चार्ट की तरह दिखने लगे हैं। अभी फिलहाल के लिए बबल साइकिल पे नहीं जाते, उस पर मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है चैनल पे, वो आप मेरे चैनल पे बाद में जरूर चेकआउट कर सकते हैं। बट अभी के लिए कुछ ऐसे बिजनेसेस जरूर मैं शॉर्टलिस्ट कर सकता हूं स्टडी करने के लिए जहां पे एक उतना बड़ा रनअप ना देखा गया हो और ये रिसाइकलिंग की थीम में ऑपरेट करते हो। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है एंथनी वेस्ट हैंडलिंग सेल का। ये एक लीडिंग कंपनी है दोस्तों सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में
और 9 स्टेट्स में ऑपरेट करती है और अभी तक 23 प्लस म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशंस इनके क्लाइंट्स रह चुके हैं। वेस्ट मैनेजमेंट में फ्रेंड्स ये एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डोर टू डोर कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, सेग्रीगेशन, लैंडफिल मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग एंड वेस्ट टू एनर्जी। हालांकि इनके बिजनेस मॉडल में एक रिस्क B2G या बिजनेस टू गवर्नमेंट का है और इसी के चलते बुक्स पे हाई रिसीवेबल्स हो सकते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे एक कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन का भी रिस्क है। हैंडफुल ऑफ सिलेक्टेड कस्टमर से एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू पीस आता है। एट द सेम टाइम ये एक ऐसी इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं जहाँ पे कंपटीशन का भी खतरा है। एक तो ये फ्रेगमेंटेड मार्केट है और डिस्ट्रिक्ट और रीजनल लेवल्स पे बहुत सारे छोटे छोटे प्लेयर्स हैं जो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं एंड हेंस दी कंपटीशन रिस्क। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं दोस्तों, रिसाइकलिंग की थीम पे हम ऑलरेडी डीप डाइव कर चुके हैं सितंबर 2022 में। हर महीने फ्रेंड्स हम एक ऐसी मेगा थीम पकड़ते हैं जैसे कि रिसाइकलिंग, डेटा सेंटर्स, डिजिटल इंडिया, डिफेंस एक्सेट्रा, और इन्हीं थीम्स में से एक स्टॉक या बिजनेस सिलेक्ट करके उस पर एक डिटेल्ड वीडियो शेयर करता हूं मेरे कम्युनिटी के मेंबर्स के साथ। इसे मैं डीप डाइव के वीडियोस कहता हूं और ये डीप डाइव के वीडियोस के जरिए मैं अपने प्रोसेसेस, फ्रेमवर्क्स और एक्सपीरियंस ये शेयर करता हूं कम्युनिटी के मेंबर्स के साथ। अभी तक फ्रेंड्स मैंने ऐसी 28 डीप डाइव्स कवर की है और अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को लेके काफ़ी सीरियस हो और इसे एक आने वाले लंबे टाइम के लिए एक्टिवली परस्यू करना चाहते हो, तो ये एक कम्युनिटी है जो आपको डेफिनेटली ज्वाइन करनी चाहिए। ये मेंबरशिप्स आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके एंड ऑप्टिंग फॉर डीप डाइव मेंबरशिप्स। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट बिजनेस की बात करते हैं और ये बिजनेस ऑटो की बैटरीज में प्रेजेंस रखता है, स्पेसिफिकली लीड एसिड बैटरीज। Interestingly, they are also setting up 1.5 lakh टन पर एनम प्लांट फॉर रिसाइकलिंग ऑफ लीड। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों अमरा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड की। ये जो दोस्तों रिसाइकलिंग का प्लांट सेटअप कर रहे हैं, यहाँ पे कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा लगभग सितंबर अक्टूबर में एंड क्लोज टू 30% की रिक्वायरमेंट यही पूरी करेगा इनकी लीड की। सो दिस इज अ विन विन। बाहर से लीड को प्रोक्योर करने की कॉस्ट टू सम एक्सटेंट रिड्यूस होगी। अगला बिजनेस जिस पे हम बात करने वाले हैं ये पैकेजिंग में है। ये कंपनी एक डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चरर है प्लास्टिक फिल्म के सबस्ट्रेट्स की, जैसे कि BOPET, BOPP एक्सेट्रा, और इनके पैकेजिंग प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशन अलग अलग इंडस्ट्रीज में लगती है, जैसे कि फूड एंड बेवरेजेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, FMCG, फार्मा, डिजिटल एक्सेट्रा। हम बात करने वाले हैं दोस्तों पॉलीप्लेक्स के बिजनेस की। दे आर इनफैक्ट द फर्स्ट कंपनी टू इन्वेस्ट इन पोस्ट कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग। इसके साथ साथ दे आर ऑल्सो द फर्स्ट to have rPET films. rPET is plastic made from recycled PET packaging. इनके बिजनेस में एक सब्सिडरी है बाय द नेम ऑफ EcoBlue और ये सब्सिडरी के थ्रू अलग अलग फूड ग्रेड के रिसाइकल्ड पॉलीमर्स ये कंपनी बनाती है। ये सब्सिडरी फर्स्ट कंपनी है थाईलैंड में टू प्रोड्यूस rPET रेजिन्स फॉर बॉटल्स। दिस कंपनी इज ऑल्सो इनटू रिसाइकलिंग ऑफ ओशन बाउंड प्लास्टिक्स। ये पूरा डिस्कशन रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट का सर्कुलर इकोनॉमी के अंडर आता है और ये सर्कुलर इकोनॉमी के 3 मेजर ब्लॉक्स है: रिसाइकलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर ट्रीटमेंट। अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर वाटर या वाटर की ट्रीटमेंट, इस पे फ्यूचर की थीम्स जैसे कि डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर्स, इन थीम्स की ग्रोथ भी निर्भर करेगी। तो फ्रेंड्स, वाटर ट्रीटमेंट की थीम पे नेक्स्ट आपको मेरा ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट करना चाहिए, जहां पे मैंने न सिर्फ थीम पे चर्चा की है बट 6 बिजनेसेस भी डिस्कस किए हैं एज एग्जाम्पल्स दैट वर्क इन द एरिया ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। तो नेक्स्ट ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए।